students, I am Simran Bansal and I welcome you to Zoo AI, your ultimate study co-pilot. In this video, we are discussing about the quadratic equation class 10. So let's get started. सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म क्वाड्रेटिक एंड व्हाट डू यू मीन बाय टर्म इक्वेशन। सो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इक्वेशन किसे बोलते हैं, क्योंकि इक्वेशन के बारे में बहुत पहले से फेमिलियर हो इस टर्म से। सो इक्वेशन वो टर्म है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड दैट इज LHS इज इक्वल्स टू RHS यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि वो सिचुएशन जब कोई लेफ्ट साइड में टर्म और राइट साइड में टर्म इक्वल हो, उस टर्म को हम इक्वेशंस बोलते हैं। एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक टर्म? क्वाड्रेटिक टर्म याद करो, हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में भी डिस्कस करी थी। क्वाड्रेटिक मतलब यानी कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल्स टू 2, यानी कि कोई ऐसा वेरिएबल जिसकी हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन के अंदर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले टर्म में x की पावर 1 है और यहाँ वाले में x की पावर 2 है। अब बताओ 2 बड़ा या 1? ऑब्वियसली 2, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो गई और हाईएस्ट पावर 2 वाली इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर हाईएस्ट पावर 1 होती तो उसको लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। इफ हाईएस्ट पावर इज 3 तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। बट फिलहाल हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होनी है। अब इसमें हम इसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन देखते हैं कि हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है तो यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जनरल फॉर्म यानी कि हर एक चीज a b c में लिखना, उसको जनरल फॉर्म हम बोल सकते हैं। और जो a b c और x है वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर a, b एंड c आर कांस्टेंट टर्म्स या कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे जो x स्क्वायर और x रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेरिएबल टर्म्स है या वेरिएबल वैल्यूज है। अब इससे हमें नहीं समझ आया कि क्या चीज हो रही है। ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन यही वाले की बात करते हैं। अगर इस इक्वेशन में a की बात करूं तो यहाँ पर जो a है वो 3 है और यहाँ पे जो b है वो -2 है, क्योंकि जो भी कांस्टेंट टर्म होती है हम उसको विद साइन लेके चलते हैं। और यहाँ पे जो c एक्ट कर रहा है वो 6 एक्ट कर रहा है। इसका मतलब मैं क्या a को क्या बोल सकती हूँ, इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या मैं बोल सकती हूँ a को a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b is the coefficient of x and c is the constant term। कांस्टेंट टर्म क्यों? क्योंकि c x की पावर 0 और किसी भी टर्म की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये चीज याद रखना, दैट्स व्हाई इट्स अ कांस्टेंट टर्म जिसमें x की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर आपको कहीं x दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये c है। यहाँ पे x की पावर 1 दिख रहा है, इसका मतलब ये b है। यहाँ पे x स्क्वायर दिख रहा है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज a, तो ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ पर एक और कंडीशन जो मैंडेटरी वाली है, यहाँ पर जो a है a नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन होगी। a कभी भी 0 नहीं हो सकता, बट अगर 0 हो गया तो क्या होगा करके देख लेते हैं। इफ a इज इक्वल्स टू 0, अगर इस इक्वेशन में मैंने a को 0 रख दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही और ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। सो दैट्स व्हाई a स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर अगर मैंने बोला तो वहां पर ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, 0 के अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है बट 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर इज 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जो टर्म होगी वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगी और ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लीनियर इक्वेशन हमें चाहिए नहीं, क्योंकि अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। बट उससे पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि हम अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट अप कैसे कर सकते हैं। एज वी ऑल नो दिस इज एन एरा ऑफ एआई, और एआई के मदद से हम अपनी स्टडीज को और भी बेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ऐप है, दैट इज Zoo AI ऐप। उस ऐप के अंदर आपको हर एक चीज बहुत ही कॉन्साइज एंड प्रिसाइज वे से मिलेगी। आपको स्टडी नोट्स चाहिए हो, क्विक हेल्प चाहिए हो, या कुछ नोट्स चाहिए हो, या आपको फ्लैश कार्ड्स चाहिए हो, या कोई भी डाउट हो, तो आपको विद इन अ मिनट्स वो हर एक चीज प्रोवाइड करके देगा और आपके लिए वो एज अ स्टडी कंपेनियन एक्ट करेगा। सो लेट्स हैव अ लुक कि वो Zoo AI ऐप वर्क कैसे करता है। सबसे पहले मैंने Zoo AI ऐप को ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद एक इंटरफेस खुलने वाला है जिसमें हर एक सब्जेक्ट अवेलेबल होगा और हर एक सब्जेक्ट की सारी चीजें अवेलेबल होगी, डाउट से लेकर क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस तक सब कुछ। मैंने मैथ्स पे क्लिक किया है और मैथ्स का मेरे को कौन सा चैप्टर चाहिए, मेरे को चाहिए स्टडी नोट्स पे क्लिक करते कि मेरे को स्टडी नोट्स चाहिए, विच चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्लिक करते, देन कंटिन्यू करते। अब ये मेरे को हर एक चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिख के दे देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसके रूट्स क्या होते हैं, एंड हर एक चीज आपको बहुत ही प्रिसाइज वे में लिख के दे देगा। हुआ ना, ये बहुत ही अच्छा ऐप फॉर योर स्टडीज। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो, क्विज देना हो, सेल्फ टेस्ट देना, तो ये सारी चीज इसमें प्रोवाइड करके देगा। अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अभी के लिए हम चलते हैं अपने इस वीडियो पे जिसमें हम समझने वाले थे कि कॉन्सेप्ट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमने इंट्रोडक्शन इसका खत्म कर लिया। अब हम चलते हैं 4.1 एक्सरसाइज पे क्वेश्चन नंबर 1 को डील करने। क्या पता कैसा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, नहीं बहुत इजी होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है और कॉन्सेप्ट आना इसका मतलब क्वेश्चन के ऊपर 100% वाली पकड़ होना। लेट्स हैव अ लुक कि वो क्वेश्चन कैसा दिखता है। Let's discuss question number 1 of exercise 4.1. Check whether the following are quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है तो सबसे पहले मैं ना साइड में यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेती हूँ, सो दैट मेरे से गलती से भी गलती ना हो सके। मैंने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिख दिया और मैं ना इसको यहाँ पर मार्क कर लूंगी एंड सर्कल कर लूंगी कि मेरे को और फोकस रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की पावर 2 ही चाहिए मेरे को। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, बट हम रिस्क नहीं लेंगे इस चीज के लिए, हम इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पर मेरे को कुछ आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या ये आइडेंटिटी a प्लस b के होल स्क्वायर से थोड़ा रिलेट कर रही है? यस, बिल्कुल ही रिलेट कर रही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब यही आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट इज 2x, राइट, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब 2x माइनस 6। अब मैं सारी टर्म्स को इस साइड लेके चले जाती हूँ, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यहाँ पर ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का, सेम यहाँ पे माइनस का तो इधर आके प्लस का, इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस और ये माइनस, इसका मतलब ये कैंसिल आउट, तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या मेरे को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x की पावर स्क्वायर कहीं पर दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल दिख रही है। इसका मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वेश्चन नंबर 1 को बस ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, और यही सॉल्व करके हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।